नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से ये हमारा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल से संबंधित दूसरा वीडियो है दोस्तों, जो कि अगर आपने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल से संबंधित हमारा जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है दोस्तों, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, नडापली गुफा स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो नडापली गुफा है स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नारायणपुर जिले में, दंतेवाड़ा जिले में, सुकमा जिले में और बीजापुर जिले में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीजापुर जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किले में रावण की एक ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रखा है? जी हाँ दोस्तों, कौन से किला है जिसमें रावण की एक ऐसी मूर्ति संस्थित किया गया है जिसमें वह अपना सिर काट रखा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, मल्हार किला, राजिम किला, रतनपुर किला और सिरपुर किले। तो आपका जो सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, रतनपुर किले में दोस्तों रावण की एक ऐसी मूर्ति संस्थित रखा गया है जिसमें से वह अपना सिर काट रखा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न तीसरा है, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है। जी हाँ दोस्तों, लव कुश के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सिरपुर, तुरतुरिया, लवन और चंदखुरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, तुरतुरिया। जी हाँ दोस्तों, तुरतुरिया नामक स्थल जो कि लव कुश के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न चौथा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हांकित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कितने जो पुरातात्विक स्थल है उन्हें चिन्हांकित किया गया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, 117 जो चिन्हांकित पुरातात्विक स्थान है उन्हें चिन्हांकित किया गया है पुरातात्विक दृष्टि के रूप में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न पांचवा यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 18 जनवरी 2001 को, 18 जनवरी 2002 को, 15 अगस्त 2003 को और 1 नवंबर 2004 को। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, 18 जनवरी 2002 को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न छठवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्री दूधाधारी मठ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, श्री दूधाधारी मठ स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है ना, रायगढ़ जिले में, राजनांदगांव जिले में, रायपुर जिले में और कवर्धा जिले में। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, रायपुर जिले में। जी हाँ दोस्तों, रायपुर जिले में श्री दूधाधारी मठ स्थित रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न सातवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है ना, खरोद, राजिम, मल्हार और भोरमदेव। तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है दोस्तों खरोद को, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न आठवां है, तालागांव में खुदाई के दौरान किनकी प्रतिमा मिली है? जी हाँ दोस्तों, तालागांव में खुदाई के दौरान किनकी प्रतिमा मिली है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वीरभद्र, रुद्र, शिव और काल भैरव और यम। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, रुद्र शिव। जी हाँ दोस्तों, जो रुद्र शिव है उनका दोस्तों खुदाई के दौरान उनकी प्रतिमा मिली है, रुद्र शिव का, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नौवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, नथिया नवागांव पर्यटन जो विश्राम गृह है कौन से जिले में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कवर्धा, सरगुजा, कांकेर और जशपुर। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों, कांकेर जिले में स्थित है नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह, याद रखिएगा कौन सा जिला? कांकेर जिला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वां, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, जो रायगढ़ जिले में स्थित जो सिंघनपुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, शैल चित्रों के कारण जो सिंघनपुर है वो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा किनके कारण? शैल चित्रों के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 11वां है दोस्तों, मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? जो मल्हार क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, शिव प्रतिमा के कारण, विष्णु प्रतिमा के कारण,
बौद्ध प्रतिमा के कारण और उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो मल्हार प्रसिद्ध है दोस्तों उनमें शिव प्रतिमा पाए जाते हैं, विष्णु प्रतिमा पाए जाते हैं, बौद्ध प्रतिमा पाए जाते हैं। तो इनके सभी के कारण दोस्तों जो मल्हार है वो प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां है दोस्तों, आनंद प्रभ कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? जी हाँ दोस्तों, आनंद प्रभ कुटी विहार में स्थापित जो मुख्य प्रतिमा है किसकी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, विष्णु जी का, शिवलिंग और आदिनाथ और बुद्ध। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा बुद्ध। याद रखिएगा जो आनंद प्रभ कुटी विहार में स्थापित है तो उसमें दोस्तों बुद्ध का यहाँ पर जो प्रतिमा है वो स्थापित क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, महाप्रभु जो वल्लभाचार्य है उनका जन्म स्थल कहाँ है? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा चंपारण। जी हाँ दोस्तों, चंपारण में जो महाप्रभु वल्लभाचार्य है उनका जन्म स्थल माना जाता है ना, चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा तिब्बत कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, छोटा तिब्बत की अगर बात करें तो आपके सामने चार ऑप्शन है ना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैनपाट। जो मैनपाट है दोस्तों उनको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। याद रखिएगा मैनपाट को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीता बेंगरा, जोगीमारा, कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सीता बेंगरा। जी हाँ दोस्तों, विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला है उनको सीता बेंगरा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां है, राजिम कुंभ मेला किस हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है? जी हाँ दोस्तों, जो राजिम में कुंभ मेला लगता है वो किस हिंदू तिथि से प्रारंभ किया जाता है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, माघ पूर्णिमा के दोस्तों अवसर पर राजिम में कुंभ मेला का यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। कब? माघ पूर्णिमा की स्थिति में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हजरत मूसे खां है उनका दरबार कहाँ स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कबीरधाम में, राजनांदगांव में, दुर्ग में और रतनपुर में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, रतनपुर में। जो हजरत मूसे खां है दोस्तों उनका जो दरबार है वो रतनपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अगर दशहरा की बात करें तो कहाँ का जो दशहरा है वो जो कि सबसे ज्यादा विख्यात है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, कवर्धा, पेंड्रा, गरियाबंद, बस्तर। ये दोस्तों कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें भी पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का जो कहाँ का दशहरा है जो कि सबसे ज्यादा विख्यात है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, बस्तर जिले। जी हाँ दोस्तों, बस्तर जिले का जो दशहरा है जो कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों विख्यात है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 19वां। प्रश्न 19वां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, जो तुरतुरिया नामक स्थान है वो छत्तीसगढ़ में वो किस ऋषि से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, लोमस, विश्वामित्र और वाल्मीकि और वशिष्ठ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, वाल्मीकि। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि जो ऋषि मुनि है उनके कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो तुरतुरिया नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, वाल्मीकि आश्रम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 20वां। प्रश्न 20वां एवं अंतिमा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, महाभारत। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो ऋषभ तीर्थ की जानकारी मिलती है दोस्तों वो साहित्य की दोस्तों महाभारत से मिलती है। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारियां, तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के दोस्तों छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल से संबंधित दूसरा
अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही ये बताएंगे कि आपको इस 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।